सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। गुरु महाराज, बहुत से लोगों ने प्रश्न किया है कि वो मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं, परंतु फिर भी उनके चित्त में एक अजीब सी अशांति है। तो वो ऐसा क्या करें कि उनके चित्त में शांति हो। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज के जनमानस में ये विचित्र सी एक प्रक्रिया बनी हुई है, क्रिया बनी हुई है, जिसे कहते हैं अशांति। और अभी जो प्रश्न हुआ है वो भी यही हुआ है कि अनेक लोगों ने ये प्रश्न किया है कि हम मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, उसके बाद हमारे चित्त में शांति नहीं है। तो ऐसा हम क्या करें जिससे हमारे चित्त में शांति हो, हमें प्रसन्नता हो और हमारी चंचलता समाप्त हो। तो इसके लिए हमें थोड़ा समझना है। इससे पहले भी जो प्रश्न हुए हैं उनमें भी एक ही बात कही गई है कि हमें किसी चीज़ को जानना है, और जब हम किसी चीज़ को जान जाएंगे तो हमें उसके वास्तविक जो ज्ञान है, उसकी वास्तविक जो रूहानियत है, उसकी जो सत्यता है, वो हमारी समझ में आ जाएगी। और जब हमारी समझ में आ जाएगी तो फिर हमारा जो है चित्त शांत हो जाएगा। हम मंदिर जाते हैं, हम गुरुद्वारे जाते हैं, हम चर्च जाते हैं, अनेकों जगह जाते हैं, सत्संगों में जाते हैं, कीर्तनों में जाते हैं, भजनों में जाते हैं, पर क्या हमने कभी ये माना है या हमने जाना है या हमें मालूम है हम क्यों जा रहे हैं वहाँ पे? क्या हम शांति के लिए जा रहे हैं वहाँ पे? क्या हम जाने का जो हमारा लक्ष्य है क्या शांति का लक्ष्य है? नहीं, हमारा लक्ष्य शांति के नहीं है। हमारा जो लक्ष्य है वो प्राप्ति का लक्ष्य है। इस गुरुद्वारे में जाकर के, इस चर्च में जाकर के, इस मस्जिद में जाकर के, इस मंदिर में जाके, इस सरोवर में जाके, इस वृक्ष के पास जाके हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे, जिसको कहते हैं मनोतीवाद। तो जब हमारे चित्त में, हमारी मन के अंदर, हमारे विचारों में जो मनोतीवाद है, जो हमें लोगों ने भरमा दिया और बहका दिया है कि ऐसी जगह जाने से या इन जगहों पे जाने से हमें उन चीज़ों की प्राप्ति हो जाएगी जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है, जिन चीज़ों की बिना उनके न होने से हमारे जीवन में अशांति है। तो जब हम वहाँ जाते हैं इन चीज़ों के लिए, तो फिर हमें कैसे शांति प्राप्त हो। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक सज्जन आए और उन्होंने कहा, महात्मन, मैंने सुना है कि आप सभी जीवों को मोक्ष प्राप्त कराते हैं, मुक्ति प्राप्त कराते हैं। क्या ऐसा कोई आपके जीवन में या आपके समक्ष कोई आज तक ऐसा है जिसको मुक्ति प्राप्त हुई हो? मैं कृपया उसे देखना चाहता हूं, मैं उससे जानना चाहता हूं, क्या वो मुक्त हो गया है? तो महात्मा बुद्ध कुछ नहीं बोले, क्योंकि संत होते हैं, संत शांत होते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैं तो एक ही बात सबसे कहता हूं कि परमात्मा की प्राप्ति करो, और हमारे और आपके आने का जो उद्देश्य है वो ये है। जब इस परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो सारे मोक्ष हो जाएंगे प्राप्त। आप एक काम करो, इस गांव में चले जाओ। उस गांव में जब चले जाओ तो वहाँ आपको पता लग जाएगा। वह सज्जन दूसरे दिन गए वहाँ और जाकर के उन्होंने पूछा कि भाई आपके पास एक संत रहते हैं, कैसे संत हैं? तो उन सज्जन ने कहा, जिनसे प्रश्न किया था, कि बहुत अच्छे संत हैं, बहुत पहुँचे हुए संत हैं, बड़े चमत्कारी संत हैं। हम तो उनके पास गए, हमारी गाय ने 3 दिन से दूध नहीं दिया था। हमने कहा, महाराज हमारी गाय ने 3 दिन से दूध नहीं दिया। उन्होंने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, कल्याण हो आपका। हम घर आए तो हमें दूध प्राप्त हुआ गाय का, गाय ने दूध दे दिया।
हम किसी ने कहा हमारे संतान नहीं थी, किसी ने कहा था हमारे यहाँ घर में अनेकों प्रकार की आदि व्याधि थी, वो सारी समाप्त हो गई। किसी ने कहा मेरे पास मकान नहीं था, मेरा मकान बन गया। किसी ने कहा मेरा बच्चा बड़ा उद्दंड था, बड़ा शांत हो गया। वह जो सज्जन प्रश्न करने गए थे, उस मोक्ष वाले व्यक्ति को ढूंढने गए थे, उनको बड़ा कष्ट हुआ, और कष्ट हुआ तो उन्होंने किसी से फिर दोबारा प्रश्न नहीं किया और वो अपने घर वापस आ गए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ। महात्मा बुद्ध ने सोचा कि भाई वो सज्जन आए नहीं, क्योंकि संतों को तो ये बड़ा पीड़ा होती है कि क्या हमने जो ज्ञान दिया है वो बाहर तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, क्या यहीं 4 दीवारी में दम तोड़ गया है। तो और 2-4 दिन इंतजार किया। उसके बाद जब वो नहीं आए तो उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा और कहा कि जाओ फलाने गांव में एक सज्जन है, उन्हें बुला के लाओ। वह सज्जन उनके पास गया। उन्होंने कहा कि आपको महाराज ने बुलाया है, भगवान ने बुलाया, महात्मा बुद्ध ने बुलाया है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आज तो नहीं, कल आऊंगा। दूसरा दिन हुआ तो सज्जन से पहले, जब सज्जन प्रश्न करते उससे पहले ही महात्मा बुद्ध ने प्रश्न किया, क्या आपको कोई मुक्ति वाला व्यक्ति मिला? क्या ऐसा कोई व्यक्ति मिला जो मोक्ष हो गया हो, जिसका जो मुक्त हो गया हो? वह सज्जन हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, भगवान मैं आपकी बात को समझ गया। क्यों? कि मुक्ति के लिए तो कोई आ ही नहीं रहा आपके पास, शांति के लिए तो कोई आ ही नहीं रहा आपके पास। कोई तो गाय के लिए आ रहा है, कोई बेटे के लिए आ रहा है, कोई पत्नी के लिए आ रहा है, कोई मकान बनाने के लिए आ रहा है, कोई हमारे समाज में, हमारे संसार में, हमारे परिवार में आदि व्याधि जो छुपी हुई हैं, रुकी हुई हैं, वो उनके लिए आ रहे हैं। जब कोई मोक्ष के लिए आया ही नहीं, कोई शांति के लिए आया ही नहीं, कोई कल्याण के लिए आया ही नहीं, तो फिर आप कैसे किसी का कल्याण करते? जो कोई आ रहा है केवल सांसारिक व्याधाओं को लेकर आ रहा है, सांसारिक इच्छाओं को लेकर आ रहा है, तो आप कैसे करते? जिसकी जो इच्छा थी वो उसे प्राप्त हो रही है। तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसके जैसे भाव होते हैं संसार में, वो व्यक्ति उसको ढूंढ लेता है और वह चीज़ प्राप्त हो जाती है। तो हम जब किसी जगह जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम क्या शांति के लिए जा रहे हैं? क्या परमार्थ के लिए जा रहे हैं? क्या अपने चित्त की जो चित्त भंगता हो गई है उसको शांत करने के लिए जा रहे हैं? नहीं जा रहे। हम केवल संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, संसार की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। मंदिर में जाना बुरा नहीं है, मस्जिद में जाना बुरा नहीं है, चर्च में जाना बुरा नहीं, किसी तीर्थ स्थान पर जाना बुरा नहीं है। क्यों? कि वो महापुरुषों की जगह है। मंदिर महापुरुषों ने बनाए, चर्च महापुरुषों ने बनाई, गुरुद्वारे महापुरुषों ने बनाए, ये तीर्थ जितने महापुरुषों ने बनाए। इन्होंने बनाए सारे के सारे, तो लोग जाया करते थे, बड़े बड़े सेठ साहूकार जाया करते थे। आपने देखा होगा तीर्थों पे आजकल बहुत भीड़ लगती है, आज से 100 साल पहले भीड़ नहीं हुआ करती थी। तो वहाँ तीर्थों पे हमें क्यों जाना चाहिए और क्यों जाते थे लोग? वहाँ सेठ साहूकार लोग जाया करते थे, जिनके पास सब कुछ होता था, दौलत होती थी, संपत्ति होती थी, ऐश्वर्य होता था, संसार की हर चीज़ होती थी, पर उनके चित्त में, उनके मन में शांति नहीं होती थी। तो क्या करते थे? शांति के लिए जगह जगह ढूंढते थे, जगह जगह जाते थे। तो कोई सज्जन बता देता, भाई गंगा किनारे एक संत हैं और वह बहुत अच्छे संत, बड़ी अच्छी बात करते हैं, बड़ा अच्छा ज्ञान देते हैं। तो वो चले जाते थे, वहाँ पे चले जाते थे, 2 दिन रहते, 4 दिन रहते, 6 दिन रहते थे, और उन्हें परखते थे, देखते थे कि इनके पास ना कपड़े, हमारे पास तो बहुत कपड़े, हमारे घर में तो अनेकों दुसाले पड़े हुए हैं, अनेकों बिस्तर पड़े हुए हैं, अनेकों तरह का सोना पड़ा है, अनेकों तरह के हीरे जवाहरात भरे पड़े, अनेकों प्रकार के भोजन और व्यंजन बनते हैं हमारे यहाँ, अनेकों प्रकार के लोग हैं हमारे यहाँ, सुबह से शाम तक लेने और देने वाले आते हैं, अनेकों मुनीम काम करते हैं, अनेकों लोग हमारे लिए काम करते हैं। सब कुछ करने के बाद हमारे चित्त में शांति क्यों नहीं है? और देखो इन संत के पास कुछ नहीं है, एक टूटी सी झोपड़ी है, बगीचा बना हुआ है, कोई दौलत नहीं है, कोई संपत्ति इनके पास नहीं है, कोई ऐश्वर्य की भूख भी इनके पास नहीं है, और फिर इनका चित्त कितना शांत है, कितना इनके अंदर शांति है, कितना इनके अंदर प्रेम है, और कितना इनके अंदर जो है विनम्रता उमड़ती है। तो वह जो सेठ साहूकार होते थे, जो पैसे वाले होते थे, वह वहाँ जाते 2 दिन 4 दिन रह करके शांति का अनुभव करते थे।
जब वो शांति का अनुभव करते थे तो फिर क्या करते थे कि दोबारा फिर कुछ पैसे संपत्ति लेकर के, कुछ धन धान्य लेकर के वह संत के पास जाया करते। 10-20 आदमियों को और साथ लेके जाते थे, क्योंकि उनके नौकर चाकर होते थे। तो संतों के पास जाते थे कि महाराज आप एक काम कीजिए, आप ये कुछ हमारी सेवा है उसे ग्रहण कर लीजिए। उस सेवा को ग्रहण करने के लिए संत मना कर देते थे, नहीं हमारे पास तो है। एक बार एक ऐसा हुआ, एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे और उनके पास अपार संपत्ति थी। एक दिन उनके विचार में आया तो अपने मुनीम से पूछा कि मुनीम देखो हमारे पास कितनी संपत्ति है और हमारी पीढ़ियां अगर कुछ ना करें तो क्या पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं। मुनीम ने कहा मैं बता दूंगा 2 दिन में 3 दिन में। मुनीम ने 2-3 दिन में आके सेठ जी को सारा काका समझा दिया कि हमारी 7 पीढ़ियां यदि कुछ ना करें तो भी बैठ के खा सकती हैं, इतनी संपत्ति हमारे पास है। सेठ जी ने कहा मुनीम से कि 7 पीढ़ियां खाएं, 8वीं क्या खाएगी। मुनीम ने कहा यह मैं कैसे बता सकता हूं क्या खाएगी, आपने मुझसे जो प्रश्न किया था, जो आपका आदेश था, मैंने आपको बता दिया। 7 पीढ़ियां कुछ ना करें, कितनी भी संपत्ति नष्ट करें, कितना भी ऐश्वर्य करें, कितने भोगों की प्राप्ति करें, उसके बावजूद भी 7 पीढ़ियां उनकी बैठ करके खा सकती हैं। जब मुनीम का जो वार्तालाप हुआ तो सेठ जी बड़े परेशान। 1-2 दिन वो परेशान रहे। जब 1-2 दिन परेशान रहे तो मुनीम ने सोचा कि भाई सेठ जी बहुत परेशान है, तो मुनीम ने आराम से जाके कहा सेठ जी आप बड़े परेशान हैं, आपका चित्त प्रसन्न नहीं है, आपके चित्त में चंचलता हो गई है, माया ने आपके चित्त को घेर लिया है। तो मैंने एक सज्जन से पूछा आपके प्रश्न को, तो उन्होंने बताया कि फलानी जगह तीर्थ में एक संत रहते हैं, उनके पास चले जाओ तो 8वीं पीढ़ी, आपकी 8वीं पीढ़ी के लिए वो कोई न कोई उपाय बता देंगे, कोई न कोई तरकीब बता देंगे, कोई न कोई तरीका आपको बता देंगे, आप चले जाओ। सेठ जी ने कहा ये बहुत अच्छी बात करी आपने, तो एक काम करो कल चलेंगे। सेठ से पैसे वालों के लिए हर चीज़ हमेशा उपलब्ध रही है, घोड़े बग्गी सब चीज़ तैयार हुए, सेठानी और बच्चे सारे लेकर के सेठ जी पहुँचे वहाँ पर। जब पहुँचे तो संत जी जो थे प्रवचन कर रहे थे, एक मंच पे बैठे हुए थे, 10-20 लोग बैठे हुए थे, आत्मा परमात्मा की चर्चा चल रही थी। सेठ जी भी बैठ गए। जब सेठ जी भी बैठ गए तो कुछ समय बाद उनका चित्त की भंगता हुई, तो उन्होंने सेठानी से कहा, अपनी पत्नी से कहा कि कुछ जो सीधा वगैरह आप लाई हैं, कुछ जो सामान लाई हैं, वो माताजी बैठी उनको दे दो। बगल में एक कुटिया थी, एक माता थी जो उनकी सेविका थी, तो उनके पास जाकर उन्होंने वो कुछ जो सामान था, आटा दाल चावल जो भी था, वो ले जाकर उन्हें देना चाहा। जब उसको देना चाहा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटी हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा माताजी कोई बात नहीं है, अभी आवश्यकता नहीं है। बोले हमने तो भोजन तैयार कर लिया, अब हमें ज़रूरत नहीं है। बोले सुबह बना लेना। बोले सुबह के लिए तो मालिक और देगा, सुबह के लिए तो मालिक और देगा, हमें आवश्यकता नहीं, हम कहाँ रखेंगे इसको। सेठ जी ने ये बात सुन ली। जब सेठ जी के कानों में ये आवाज़ पड़ी तो मुनीम से कहा सेठ जी ने चलो अब वो हमारा काम हो गया। सेठानी को लिया और चल दिए। तो मुनीम ने कहा कि महाराज सेठ जी आप जिस प्रश्न के लिए आए थे, जो उत्तर चाहते थे, आप जिसकी आपने खोज करनी थी, वह तो आपने पूछा ही नहीं उनसे, संत जी से। बोले नहीं मैंने सब पूछ लिया। बोले क्या पूछ लिया। बोले ये पूछ लिया मेरी 7 पीढ़ियों के लिए खाने के लिए है, मैं 8वीं पीढ़ी के लिए चिंतित हूं। उनके पास शाम का तो भोजन है, सुबह का नहीं है, तो शाम के भोजन के लिए लेने के लिए मना कर दिया। जो शाम के भोजन के लिए मना कर दिया तो मेरी पत्नी ने कहा सुबह उसको आप प्रयोग में ले लेना। उन्होंने कहा सुबह के लिए मालिक और देगा। जब सुबह के लिए मालिक और देगा, जब वो सुबह तक की उनको लालसा नहीं है, सुबह तक की चिंता नहीं है, सुबह तक के लिए उनके पास कोई ऐसी बात नहीं है, तो मैं 7 पीढ़ियों 8वीं पीढ़ी का इंतजार कर रहा हूं, 8वीं पीढ़ी के लिए मर रहा हूं, 8वीं पीढ़ी के लिए दुखी हूं। समझ में आ गई। और जब समझ में आ गई तो ये बात जब हम जान लेते हैं किसी बात को, तो हमें शांति प्राप्त होती है। किसी जगह पर जाना बुरा नहीं है। जैसे एक छोटा सा बालक है, सुबह उठता है, स्नान करता है और स्नान के बाद एक छोटा सा पात्र लेता है, उसमें जल लेता है,
दूध डालता है उसके अंदर, चावल डालता है, मीठा डालता है उसके अंदर एक फूल डालता है, फूल डाल करके वह मंदिर में जाके और मंदिर में अर्पित कराता है जाकर के। कोई बात नहीं, उसने किया। दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, साल हुई, 2 साल हुई, 4 साल हुई, 6 साल हुई। एक सज्जन उसको देखते हैं, उस बच्चे को, तो उस बच्चे को देख करके उन्हें बड़ी परेशानी होती है और वो जाके उस बच्चे को से पूछते हैं, बेटा मैंने तुम्हें 10 साल से देख रहा हूं, तुम एक पात्र में जल लेके जाते हो और उसमें जो भी कुछ डालते हो आप, और उसके बाद मंदिर में अर्पित करके आते हो। उसके बाद मैं देखता हूं आज पहले 10 साल पहले भी वही काम कर रहे थे, आज भी आप यही काम कर रहे हैं। क्या उससे आप हटे नहीं? क्या आपसे उससे आपको प्राप्ति नहीं हुई, कुछ हुई? बोले महाराज मैं क्या प्राप्ति करता, मुझे तो यही बताया कि मंदिर जाना और जल चढ़ाना, यही सब काम है। बोले नहीं, ऐसा नहीं होता है। बच्चा पहली कक्षा में जाता है, 1 साल में उसका पेपर होता है, यदि उसने कुछ पढ़ा है तो उसे पास कर दिया जाता है, और नहीं पढ़ा है उसने तो उसे वहीं छोड़ दिया जाता है। फिर दूसरी साल उसका पेपर होता है, तीसरी साल इम्तिहान होता है। जैसे ही पेपर होते हैं उसी प्रकार से इस भक्ति में भी पेपर होते हैं। अब सारा जीवन बच्चे से लेकर के जवानी तक और बुढ़ापे से और मरने की अवस्था तक वह पात्र में ही जल लेकर के जाता है, और सारा जीवन उसने इस बात में लगा दिया, मगर कभी संत के पास जाकर के ये नहीं पूछा, उस मंदिर में, उस गुरुद्वारे में, उस चर्च में, कि महाराज मेरा आत्म कल्याण कैसे हो। ये जल ले जाना तो बहाना था मात्र, एक बच्चे को उस मंदिर तक पहुंचाने का बहाना था मात्र जल। मंदिर में जाके मूर्ति पर फल चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, जल चढ़ाना, अगरबत्ती लगाना, ये तो मंदिर तक पहुंचाने का एक साधन था, एक तरीका था कि उस बच्चे को या समाज को मंदिर तक ले जाना। मंदिर में अनुभवी संत होते हैं, त्यागी संत होते हैं, जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, जिन्होंने अपने जीवन में अनुभव कर लिया है, परमात्मा से एकाकार कर लिया है। तो वहां उनके जीवन को देख करके वो जो जल चढ़ाने वाले, जो मंदिर में जाने वाले लोग, उनके प्रवचनों को सुनते हैं, उनके भाषणों को सुनते हैं, उनके अनुभवों को लेते हैं कि हमने रात को, सर्दी का समय था, 2-2 रजाई ऊपर डाली, नीचे गद्दे थे, हीटर भी चलाया, उसके बाद ठंड हमारी शांति नहीं हुई, और एक छोटे से मतलब हल्के से कपड़े में ये इन्होंने पूरी रात गुजार दी, उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। तो वो उसका कारण पूछते हैं कि महाराज आपने एक छोटी सी लोई के अंदर, एक सॉल के अंदर या किसी चद्दर के अंदर सारी रात गुजार दी, क्या आपको ठंड नहीं लगी, क्या आपको सर्दी नहीं लगी? तो वो प्रश्न करते हैं कि भाई, जो प्रश्न करते हैं वो उसका उत्तर देते हैं कि ये हमारी मान्यता के अनुसार है, आपने ये मान लिया हमारे पास इतने बिस्तर हैं इसलिए आपको उतनी सर्दी लग रही है, मैंने ये मान लिया है कि मेरे पास इतने बिस्तर नहीं इसलिए मुझे इतनी सर्दी नहीं लग रही है।